राष्ट्रपति आवास पे गाया था। ठीक राज। ऐसी लागी लगन मेरा हो गई मगन, ऐसी लागी लगन मेरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। प्रतिभा सिंह पाटिल जब भारत की राष्ट्रपति थी तो उस समय इनको सम्मानित किया गया था। ये बहुत ही कलाकार है, होनहार हैं और नए जनरेशन के बच्चे हैं, उनको आगे बढ़ाने में काफी उनका योगदान रहता है। जो छोटे या गरीब तबके के बच्चे हैं, अगर म्यूजिक सीखना चाहते हैं तो ये फ्री में इनको सिखाते हैं। स्वागत है भैया। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो कब से ये कर रहे हैं आप काम? संगीत सिखाने का काम तो 2016 में मैंने अपनी म्यूज़िक एकेडमी डाली, गंधर्व म्यूज़िक एकेडमी के नाम से। जी। तो वहाँ बहुत सारे लड़के लड़कियाँ सीखते हैं, गायन, हारमोनियम, कैसियो, ढोलक, तबला, गिटार, सितार सब कुछ, डांस वगैरह। लेकिन उसमें मैं एक चीज़ का संकल्प लिया कि यदि संगीत में कोई बच्चा, कोई लड़का, कोई लड़की इंटरेस्टेड है और वो सच में उसमें कुछ प्रतिभा है, लेकिन अगर वो आर्थिक स्थिति से कमज़ोर है, गरीब परिवार से है, पैसे की वजह से पीछे हट रहा है, तो मेरे रहते ऐसा नहीं होना चाहिए। इस वजह से ऐसे बच्चों को मैं निःशुल्क सिखाने के लिए संकल्प लिया हूँ और आज भी मेरी गंधर्व म्यूज़िक एकेडमी में 6 बच्चे निःशुल्क सीखते हैं। अच्छा, तो ये कहाँ पे आपकी एकेडमी है? तुलसी सागर कॉन्वेंट स्कूल के सामने, गाजीपुर में तुलसी सागर गाजीपुर में। कॉन्वेंट स्कूल के पास। जी, जी, जी। तो जो भी गरीब बच्चे यहाँ सीखना चाहते हैं, वो आके सीख सकते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। तो कब आपको राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित किया गया? 2011 में? हाँ, 2011 में जब राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जी थीं, उस समय लगभग देश के सभी प्रदेशों से बच्चों का सिलेक्शन हो रहा था। 3 लोगों का सिलेक्शन हुआ, महाराष्ट्र से एक लड़का था, जम्मू कश्मीर से और मेरा यूपी से। तो पूरे देश से लगभग 1,08,000 बच्चे थे, जिनमें 3 लोग हम लोग चयनित हुए। उत्तर प्रदेश से 3 लोग थे? नहीं, अकेले उत्तर प्रदेश से मैं था, एक लड़का महाराष्ट्र से था, एक लड़की थी महाराष्ट्र से और जम्मू कश्मीर से एक लड़का था मोहसिन दिलशाद। जी। तो ऐसे 3 लोग हम लोग थे पूरे देश से। तो पूरे इंडिया से 3 लोग को ही सम्मानित किया गया था? जी, उसमें आपका नाम था? जी, उसमें पहले नंबर पे मैं भी था। मेरे लिए तो सपने जैसा था, मैं तो सपना भी नहीं देखा था कभी कि राष्ट्रपति के हाथों सम्मानित होने का अवसर मिलेगा। लेकिन वो दिन आज भी मेरे आँखों के कैमरे में मैंने उसको कैद किया था और हमेशा चलता रहता तो है। कैसे मतलब पता चला कि आपको राष्ट्रपति सम्मानित करने वाली हैं? गाज़ीपुर से ही उसका सिलसिला जारी था। हाँ। तो यहाँ सिलेक्शन हुआ तो मैं बनारस गया, तो बनारस से फिर लखनऊ, तो जहाँ भी होता था तो वहाँ 10 दिन 20 दिन की ट्रेनिंग अलग से स्पेशलिस्ट बुला करके दी जाती थी, तो सरकार की तरफ से। तो मेरी ट्रेनिंग गाज़ीपुर में, बनारस में, लखनऊ, फिर दिल्ली भी कुछ दिन हुई। मैं 1 बजे रात तक प्रैक्टिस करता था, अपना रियाज़ करता था और 3 बजे भोर में उठ के फिर रियाज़ करने लगता था। तब मुझे ये था कि हारमोनियम सिलेक्शन मतलब होना जो अब तो इलेक्ट्रॉनिक की भी आ गई है। जी, जी, जी। तो वो कैसी है? असल में हारमोनियम में तो इंटरेस्ट मेरा बचपन से था। मैं दूसरी कक्षा में पढ़ता था शिशु मंदिर रायगंज में, तो तभी से मैं अपने विद्यालय में जो प्रार्थना होती है प्रेयर, उसको बजाना, गाना, तो हारमोनियम में भी इंटरेस्ट मेरा बचपन से था। फिलहाल अभी हारमोनियम, कैसियो, थोड़ा बहुत ढोलक, तबला और गिटार ये सब बजा लेता हूँ और अलग-अलग मैंने टीचर भी रखे हुए हैं, कथक डांस के लिए, बॉलीवुड डांस और तमाम सारी चीज़ों के लिए। स्पेशली गायन मैं खुद सिखाता हूँ। तो मतलब आपकी जो म्यूजिक क्लासेस उसमें किस तरह के बच्चे ज्यादातर इंटरेस्टेड है सीखने के लिए? हर तरह के लोग आते हैं। अच्छा देखा जाए तो मेरे यहाँ 62 साल की एक दादी जी आती हैं। आज भी? जी, 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 जी और काफ़ी हद तक उनको हारमोनियम बजाने आ गया है। तो ये एक मिथ्या है कि उम्र बीत गई है तो हम सीख पाएँगे या नहीं। अगर आपके अंदर लगन है तो मैं अपने पूरे गर्व के साथ और अपनी इतनी जानकारी के साथ कह सकता हूँ कि मैं आपको 1 साल के अंदर-अंदर लगभग इतना तैयार कर दूँगा कि आप कोई गाना खोज के निकाल लें हारमोनियम में। अच्छा, जी। तो आप टीचर भी रखे हैं वहाँ पे? हाँ, कथक डांस के लिए अलग टीचर हैं, बॉलीवुड डांस के लिए अच्छा, और बॉलीवुड में इंटरेस्ट है कि नहीं बच्चों का? हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत सारे बच्चे आते हैं बॉलीवुड अच्छा। डांस के लिए, कथक डांस के लिए। कथक से तो मैं बीएचयू से टीचर बुलाता हूँ, गोल्ड मेडलिस्ट हैं पंडित राजेश कुमार जी। जी। तो ऐसे तमाम अब आप गाते-वाते भी हैं? अच्छा। हाँ, मेरा मेन वोकल ही है, गायन है और हारमोनियम है। एक कोई देशभक्ति पे हो जाए? कोई हाँ, ज़रूर, ज़रूर, बिल्कुल। बेसिकली मैं हिंदी ही गाता हूँ, लेकिन देशभक्ति मेरा सबसे पहला एक गाना था। मैं कक्षा 2 में पढ़ता था। उस समय वार्षिकोत्सव विद्यालय का हो रहा था, उसके लिए मुझे भी इच्छा थी कि मैं उसमें पार्ट करूँ। तो मैं अपने म्यूज़िक टीचर से बोला तो उन्होंने मुझे गवा करके मेरी आवाज़ चेक करी। उसके बाद मुझे एक देशभक्ति बिरहा गाने को उन्होंने दिया, खुद से वो बनाए थे। जी। तो उसको मैं गाया और मेरे साथ पीछे बच्चे बैठ कर के उसको कोरस किए थे। अच्छा, तो पहला गाना आपका लाइफ़ का वही था? वही था, तो मैं जो चूँकि सबके बीच आप भोजपुरी गाएँ? बोल नहीं पाता हूँ, लेकिन वो भोजपुरी में ही था, इसलिए मैं आज वही 1-2 लाइन सुनाना बिल्कुल। चाहूँगा।
देसवा के लजिया बबुआ तोहरे ही हथवा की बचाई होले तना, तू बचाई होले तना। भारत माता के अचरवा तू बचाई होले तना, भारत माता के अचरवा तू बचाई होले तना। ये मेरा पहला बहुत गाना। बढ़िया। और हिंदी में कोई गाना? हाँ, हिंदी तो बिल्कुल है, हो जाए। तमाम सारे। तो किस गाने को लेके आप मतलब राष्ट्रपति के द्वारा आपको सम्मानित किया गया? अच्छा कौन चलिए, सा ऐसा आप गाना था आप ये जो? बात छेड़ दिए तो बिल्कुल भजन सम्राट हमारे कहे जाते हैं देश के अनूप जलोटा जी, उनका एक भजन है कृष्ण जी का, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। इसी पे उसी आपको? गीत को मैं राष्ट्रपति भवन में भी प्रस्तुत किया था। अच्छा, तो वहाँ पे भी गाने का अवसर मिला आपको? हाँ जी, 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 जी। तो अच्छा। उसके बाद तो सिलसिला जारी रहा। उस टाइम प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी थे, तो अगले दिन उनके घर फिर रक्षा मंत्री अच्छा, उनके घर भी आप गए हैं? हाँ जी, जी। उनसे मुलाकात हुई? हाँ जी, बिल्कुल। चलिए, बहुत उनके आप आवास पे सौभाग्यशाली हैं। फिर रक्षा मंत्री की आवाज़ पे, फिर शीला दीक्षित जी उस तो समय मुख्यमंत्री थी, उनके वो आवाज़ वाला पे। हिंदी वाला एक गाना कोई हो जाए हाँ जो जी, मैं वही जो खा भजन ही सुना दूँ जो वहाँ गाया था। या कोई हिंदी का कोई अच्छा हो? हिंदी का कोई भी? हाँ, तमाम सारे हैं। मैं चूँकि आपने कहा है तो मैं वही एक लाइन सुना दूँ जो मैं राष्ट्रपति आवास पे गाया ठीक, था। ठीक राज। ऐसी लागी लगन मेरा हो गई मगन, ऐसी लागी लगन मेरा हो गई मगन। वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी, ऐसी लागी लगन मेरा हो गई मगन, मेरा हो गई मगन, मेरा हो गई मगन। निवास पांडे जी थे जिनको राष्ट्रपति द्वारा इनको सम्मानित किया गया है और बहुत ही खुशी की बात है कि देश में 3 लोगों को वो सम्मान मिला है जिसमें विद्या जी को भी सम्मानित किया गया है। तो ऐसे होनहार हमारे देश में पड़े हैं जो आज हमारे बीच मौजूद हैं। हमारी शुभकामनाएं और भी आप आगे जाएं देश का और विदेश का में भी जाके हमारे देश का नाम रोशन करें। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।